तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको कहीं भी किसी का भी कोर्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी टूल्स वाई टेट्रा या और कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जितने भी टूल्स या जितने भी आपके पास साधन अवेलेबल हैं उससे ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको उस चीज़ की राइट इन्फॉर्मेशन हो। तो आज बात करेंगे कुछ ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ होने वाले टूल्स के बारे में जो बहुत कम लोग जानते हैं, या बहुत कम लोग जो लोग जानते हैं वो रियली लोगों को बताते हैं। तो ये वीडियो में मैं उन सब टूल्स को डिस्क्लोज़ करूँगा, साथ ही उसके जो है साथ में आपको कैसे उसका यूज़ करना है, आपको कैसे चीज़ों को सिंक करना है, और अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग को कैसे अच्छी इम्प्रूव कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि 99.99% आपकी एक्यूरेसी होने के बावजूद भी यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ कि अगर मैं गलत होता हूँ तो मेरा रिस्क कहाँ पर कितना है। वो रिस्क होना चाहिए जो आप बेयर कर पाएँ उस दिन के लिए, उस हफ्ते के लिए या उस महीने के लिए। उस पर्टिकुलर रिस्क से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ट्रेडिंग क्वांटिटी इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर यूँ कहें कि उस प्रॉफिट या लॉस से आपको कोई सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको रिस्क मैनेज करना पड़ता है सो दैट कि आप लॉन्गर टर्म में जीत पाएँ। आपको एक हेल्दी ऐसा सेटअप बनाना होता है जो आपके लिए एक अच्छा वर्क करे और आपको लॉन्गर रन में पैसे बना के दे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं कि का एक दिन में ही पैसा बनता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपने बाय लक या एनी हाउ यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ मनी इन अ सिंगल डे, तो यू शुड डिडक्ट इट फ्रॉम योर अकाउंट, यू शुड विड्रॉल इट। क्योंकि अगर आपने फिर उसको ट्रेड किया तो वो ऑलमोस्ट आपका कैपिटल भी लेकर जाएगा। सो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए कैसे टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं। तो यू कैन सी गाइस कि कुछ मैंने स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर सिलेक्ट कर रखे हैं बैंक निफ्टी के। बेसिकली आज जो है निफ्टी का एक्सपायरी था, बट इवन अगर मैं कहूँ तो निफ्टी से अच्छा बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर उसने ग्रिप बनाई थी बेरिसनेस की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर किस तरह से हम किस टेक्निकल टूल्स का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यू कैन सी यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सबसे पहले यहाँ ये देखना है कि लो कितना है और हाई कितना है, ठीक है, और कहाँ पर प्राइस यहाँ पर मूव कर रहा है। ये तो आप कुछ नंबर्स हो गए हैं, आप यहाँ पर चार्ट में भी जाके चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। एवरेज ट्रेड प्राइस का ध्यान देना दोस्तों। एवरेज ट्रेड प्राइस जो होता है अगर उसके ऊपर चल रहा है इट मीन्स वो बुलिश है, यानी कि वो स्ट्राइक प्राइस में भी और ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है। और यहीं से आप यहाँ पर निफ्टी का स्पॉट प्राइस भी देख सकते हैं, एक्सपायरी, करेंट एक्सपायरी, ओपन इंटरेस्ट, अपर सर्किट लगता है कितना, लोअर सर्किट, ठीक है। अभी आ जाते हैं गाइस ऑप्शन चेन में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन में आते ही आपको ये चीज़ें दिखेंगी। कुछ एलटीपी एक तरफ का, ये कॉल के तरफ का एलटीपी है, ये पुट के तरफ का एलटीपी है गाइस, ठीक है। तो 19,750 का जो एलटीपी है वो 0.05 पैसा यानी ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। और 19,750 का जो पीक एलटीपी है गाइस वो है 7.45 पैसा, ठीक है। यहाँ पर आपको एलटीपी दिख गया। यहाँ पर आप ओपन ओआई देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट भी 750 बोथ साइड बना हुआ है, इसीलिए वह जो मार्केट का यहीं पे स्ट्राइक जो है मैक्स पेन भी 750 के ऑलमोस्ट पास था, इसीलिए यहाँ पर। अब मैक्स पेन क्या होता है गाइस, मैक्स पेन को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सिंक करेंगे आपके ऑप्शन ट्रेडिंग के साथ, तो चलिए आपको उसको भी बताएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है सी फुल ऑप्शन चेन, ठीक है गाइस। यहाँ पर सेंसिबल का आपको फ्री एक्सेस मिल जाता है। अगर आपको जीरोधा में अकाउंट खुलवाना है तो आप मेरे विलो लिंक से जा करके वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। जीरोधा इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग।
आप अगर जाना चाहते हैं तो यू कैन कंसीडर इट, ठीक है। अगर आप किसी अदर ट्रेडिंग फर्म पर ट्रेडिंग में करते हैं तो मे भी ये चीज़ आपको ना मिले, ठीक है। चलिए गाइस यहाँ पर आ जाते हैं एनालाइज OI, ओके। तो ये देखो गाइस OI है ना। LTP आप देख लो, LTP में सबसे ज़्यादा चेंजेस जो हुए हैं और 750, बाकी ऑलमोस्ट आप देखो फ्लैट टू, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट में आ जाते हैं गाइस। ओपन इंटरेस्ट में भी देखो 750, ये निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ग्रिक्स में आ जाते हैं गाइस। ग्रिप्स में थीटा, डेल्टा, वेगा, गामा, ये सब चीज़ें हैं। अगर इनके ग्रिक्स पे भी आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताइएगा पिन कमेंट में, मैं आपको उस पर भी आपको एक बिल्ड सारा चीज़ ला के दे दूँगा। अभी गाइस यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। अगर आप जब इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो पुट OI चेंज कितना हुआ है, हाँ, फ्यूचर प्राइस है, ATM प्राइस, ठीक है। आप यहाँ पर देखो गाइस, ATM IV, लॉट साइज, इंडिया विक्स, PCR और मैक्स पेन। तो मैक्स पेन जो है 750 था गाइस, यहाँ पर बुलिश था। ये बुलिश वगैरह छोड़ दीजिए आप, 750 मैक्स पेन। मैक्स पेन क्या होता है? मैक्स पेन मतलब होता है वहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है, यानी कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यहीं के बीच में आपको एक्सपायरी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 750, तो वहाँ पर आपने देखा 742 समथिंग एक्सपायरी यहाँ पर हुई है। मैक्स पेन के आसपास आने पे प्राइस को आपको क्या करना चाहिए? अगर आपको सपोज मैक्स पेन दिख रहा है, वहाँ पर आप सपोर्ट पे आ गए हैं तो सपोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो आपको रेजिस्टेंस लग रहा है तो रेजिस्टेंस पे आप सेल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को और भी बेटर वे में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी गाइस। यहाँ पर कुछ दिखा रहा है, यहाँ पर कुछ आप टिक्स वगैरह हैं, इसको कर सकते हैं जिससे आपको और बेटर चीज़ें मिलेंगी देखने को, है ना। अब गाइस आ जाते हैं टोटल कैंडल स्टिक पे, कि अब कैंडल स्टिक से हम कैसे समझेंगे चीज़ों को, है ना। ये चीज़ें तो समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप कैंडल स्टिक पे जाते हैं। मैं आपको ये चीज़ें जो बता रहा हूँ वो रिलायबल चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपको नॉइज़ है ना, मार्केट में जो नॉइज़ है वो कम। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको 915 की कैंडल पे ट्रेड करना ही नहीं है। आपको वेट करना है अनटिल अनलेस आपका जो है 930 हो जाए तो ठीक है। यहाँ पर 915 पे गाइस क्या हुआ है, 915 पे हुआ है गायब डाउन। उसके बाद मार्केट ने हमारी एक नेगेटिव कैंडल, फिर सेकेंड एक 5 मिनट की कैंडल, फिर से यहाँ से उसने बुलिश मारी। अगेन यहाँ पर जो है 822। अभी अगर आपको सेल करना है गाइस तो क्या करना है, इस जो 915 की कैंडल का यानी कि 945, ये 930 ऑफ कोर्स। अब 930 के बाद आपको एंट्री लेनी है। आप 930 के बाद एंट्री कहाँ लेंगे? इस कैंडल के लो के नीचे आप एंट्री लेना है। इसके ऊपर का हाई लगा सकते हैं या फिर आप डे हाई का भी ऐसा ले सकते हैं। उसके बाद टारगेट देखिए, आपको बड़ी टारगेट मिलेंगे ट्रेंडिंग मार्केट में। एसएल भी जाएंगे, ऑफ कोर्स एसएल जाएंगे गाइस, ऑफ कोर्स एसएल जाएंगे। पर आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि रिस्क एंड रिवार्ड को हमेशा फॉलो कीजिएगा। अगर आपका मार्केट ट्रेंडिंग होगा आपको बहुत बड़े रिवार्ड मिलेगा। इवन हो सकता है कि आपको वो जो आपको पोजिशनल ट्रेड भी कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अभी आपको मैं सेम बैंक निफ्टी में दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 930 के बाद एग्जैक्टली क्या होता है। क्योंकि 915 में क्या होता है, मार्केट में 915 से लेकर के 930 के बीच में मार्केट में बहुत सारे पोजीशंस होते हैं जो कट्स होते हैं, बहुत सारे लोग कवर करते हैं, बहुत सारे वील्ड करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो वहाँ पर अगर यदि आप एसएल लगाते हो तो मैं भी आपके वॉलेटिलिटी में आपके एसएल हिट हो जाएंगे। क्या फ़ायदा होगा? वहाँ पर आपको स्टेबल होने के बाद ही प्राइस में एंट्री लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू। नाउ यू कैन सी गाइस क्या हुआ, 915 पे मार्केट खुला है, नेगेटिव खुला है, इसने रिटेस्ट किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, पुल बैक हुआ। ओके, पुल बैक होने के बाद क्या हुआ, आप देखो 930 पे एक ग्रीन कैंडल बनाया ना, उसके बाद ऊपर देखो रेजिस्टेंस है मल्टीपल। अभी इसने यहाँ पर वेट करना है आपका क्या, इसका जो उसने ग्रीन कैंडल बनाया उसका लो ब्रेक हो, लो ब्रेक हो, हाई का इसका सेल लगा दो, ठीक है। अब यू कैन वेट फॉर इट। और वन मोर थिंग गाइस, सबसे बड़ी बात, जो लोग ट्रेल करते हैं भाई, एटलीस्ट अपना एसएल आपने डिसाइड कर लिया, ट्रेल एटलीस्ट तब तक मत करो 1:3 आते से पहले ट्रेल मत करो, 1:2 पे मत करो ट्रेल।
क्योंकि अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी ट्रेड करोगे तो कभी भी बड़ी ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर पाओगे। यू शुड टू बिलीव, यू नीड टू बिलीव द सिस्टम। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी परचेस कर लो, आप उतनी क्वांटिटी परचेस कर लो जितना नेसेसरी है, बट वहाँ पर आपको इस सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा। उसके बाद देखो आप क्या हुआ, यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, ओके, 204 समथिंग, 195 समथिंग इसकी एंट्री है। उसके बाद हल्का सा पुल बैक है, हल्का सा, ठीक है, दिस इज, ठीक है, 220 तक समथिंग। उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट डाउन। उसके बाद हल्की सी रिकवरी, फिर वही सेम। उसके बाद देखो गाइस क्या हुआ, जब आपको मार्केट डरा के निकाल देता है उसके बाद असली गेम चालू होता है। नाउ यू कैन सी द